नितिन निगम जी का सवाल है, ये सुज़लॉन के बारे में बात कर रहे हैं। सुज़लॉन पे भी बात हुई थी, एक बड़े प्यारे मित्र आए थे जो बहुत लाजवाब कमेंट्स कर रहे थे और उन्होंने ही शायद ये टिप्पणी कर दी थी कि यही लोग थे जो सुज़लॉन को ₹100 पे ले जा रहे थे। आपने बताया भी था, खैर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। निगम जी की समस्या है कि 65 पे लिया हुआ है, क्या करें? होल्ड करें या एग्ज़िट करें? 6 महीने का टाइम सुजलॉन फ्रेम में लेके चल रहे हैं। सुजलॉन में जो दिखता है समझाता, फिर रिपीट करूँगा, मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं देता भाई, फालतू का इतना डाँट-डूट के चले जाते हैं आप लोग। मैं आपको सिर्फ़ गाइड-वाइड करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ चीज़ों को। देखिए ऐसा है कि आपने 65 पे लिया है, वो ठीक जगह नहीं है हिसाब लेने के लिए। अभी क्या दिखता है? देखिए, जो दिखता है वो ठीक नहीं दिखता है। लोअर हाई का पैटर्न क्लियर है, ओके। लोअर हाई के पैटर्न के बाद आपका थोड़ा लोअर लो का क्लोज़ का भी पैटर्न है। उतना क्लीन नहीं दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ तो समझता है यहाँ पे। अब आपके पास एक लास्ट होप है मेरे हिसाब से, एंड दैट इज़ ये एक लो है ना 53.45 का। बस आप ये रोज़ प्रार्थना करें कि इसके नीचे क्लोज़ ना हो। क्योंकि इसके नीचे अगर 3-4 दिन का क्लोज़ मिल गया, तो फिर एक और नया लो बनेगा और वो कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक ये लो नहीं टूटता है, आपके पास प्रॉपर होप कंसोलिडेशन का है, ध्यान रखेंगे। प्रॉपर होप कंसोलिडेशन का है, राइज़ का होप आने के लिए समय है, ओके? राइज़ का होप आने के लिए आपको 67 वगैरह के ऊपर क्लोज़ लगेगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो फिलहाल आप ऐसा समझें कि आप इसका रेंज ले लीजिए 53 एंड हाफ एंड अबाउट 67, ये रेंज में है। इस रेंज का प्रॉपर ब्रेकडाउन 3-4 दिन के नीचे ऊपर वाला क्लोज मिलेगा, तो फिर आपको इसमें अच्छी अपसाइड या डाउनसाइड और फर्दर मिल सकती जी। लेकिन शोमेश, मैं एक थोड़े समय के लिए भूल जाता हूँ कि ये सुज़लॉन का शेयर है और मैं सिर्फ चार्ट देख करके आपसे पूछ रहा हूँ। इसका एक पुराना टॉप मुझे दिख रहा है ये 50 के आसपास का, और अभी ताज़ा आपने ज़िक्र किया खुद भी, वो 53 के आसपास का बॉटम है और वहीं से एक बार को इसने छोटी-सी वापसी की कोशिश की है। क्या कोई इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा इसमें आगे चल कर के बन जाए? जब मैं डब्ल्यू पैटर्न कह रहा हूँ तो आप तो समझ ही गए कि मैं क्या पूछने जा रहा हूँ, लेकिन दर्शक भी उसको ठीक से विजुअलाइज़ कर लें, इसलिए यहाँ पे वो लकीरें डाल देता हूँ कि क्योंकि मुझे तो चार्ट पे जो सवाल दिखता है वो सवाल मैं आपके सामने रखूँगा। भले ही कोई दूसरा आकर के आपको बोल जाए कि सोमेश जी 100 का बोल गए थे। अब बताइए, अगर मुझे ये पैटर्न बनने की संभावना दिखती है, तो ये संभावना तो मुझे पूछनी पड़ेगी ना आपसे? है। नहीं, सही है, आपका ये भी कहना सही है। तो मान लेते हैं कि 53 एंड हाफ नहीं टूटा तो क्या? तो 67 ना? तो फिर तो डब्ल्यू वाली पैटर्न की एनालिसिस शुरू होगी और उसकी एनालिसिस 70 के ऊपर फिर ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली कन्फर्म हो जाएगी। जी। लेकिन अगर इस पैटर्न पे जाना है सुज़लॉन को, तो उसके लिए फंडामेंटल कंडीशंस क्या पूरी होनी चाहिए? क्या फंडामेंटल स्ट्रेंथ आगे इसको अलाउ करेगी इस तरह के पैटर्न में जाने के लिए? या जो आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो कंसोलिडेशन ही दिखता है, मतलब बहुत खा लिया है, थोड़ा पचाना पड़ेगा? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं राजीव जी, लेकिन पॉइंट ये भी है कि सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त हो सकती है आगे जाके सुज़लॉन की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफ़ी अच्छा 40-50% का रन रेट ले चुका है। तो 40-50% का रन रेट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ले लिया और 1 साल तक लेता रहा, तो फिर 50% के साल के ग्रोथ पे चला जाएगा। 50% के साल पे ग्रोथ पे चला गया तो आपके स्टॉक को आधा एक्सपेंसिव कम कर देगा वो सीधा। तो अब ये रन रेट मेंटेन करेंगी क्या? मैंने एक आध बारी मैनेजमेंट सुना था, वो तो कह रहे हैं कि जो आपको समझता है मुझसे ज़्यादा अच्छा करेंगे। कर भी रहे हैं, गलत भी क्या है? तो अगर नहीं, वो लेकिन नंबर आता है। मैं तो सोमेश क्वार्टरली पे देखता हूँ ज़्यादा, और उसमें ये दिख रहा है कि 3 क्वार्टर से इनका आंकड़ा 2000 से 2200 करोड़ के आसपास सेल्स का अटका हुआ है मामला। और मतलब प्रॉफ़िट में तो ऊपर-नीचे ही हो रहा है, मतलब बीच में थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन पिछले क्वार्टर में एकदम से क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए क्या ज़बरदस्त डिप आया था, क्यों आया था पता नहीं। मार्जिन काफ़ी घट गया था एकदम से। हुँ, मैं ज़्यादा मतलब ये क्वार्टरली ट्रेंड्स को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो सबसे रीसेंट नंबर्स होते हैं। आप ज़्यादा एनुअलाइज़ कर दें तो आपको
समझ में आने में देर लगती है कि अच्छा ये क्या कर रही है कंपनी। फेयर पॉइंट है राजीव जी। और थियरी यही कहती है कि अगर 3 क्वार्टर अच्छा, तो मे बी अच्छे की शुरुआत, और 3 क्वार्टर खराब, तो मे बी खराब की शुरुआत, 2 से 3 क्वार्टर। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको हमको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा कि क्या ये एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है 40-50% ग्रोथ का। अगर ये ट्रेंड मेंटेन्ड है और जिस तरह से कंपनी का व्यू है, उनके पास ऑर्डर बुक काफ़ी है और आगे भी आ रहे हैं, ये ट्रेंड मेंटेन्ड है तो अपने आप 70 का पी 50, 50 का 40 का 35 होता जाएगा। और इस ग्रोथ पे 40-50 परसेंट पे आप ग्रो करेंगे तो फिर 50 का पी भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू है तो इस हिसाब से ही आगे चलना पड़ेगा। बाकी रिज़ल्ट ही बताएगा। जी, तो ये जो आप ग्रोथ बता रहे हैं 40-50% की, वो है वाई-ओ-वाई, और मैं ट्रेंड देख रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जहाँ पे स्टैग्नेशन दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरा जी, क्वार्टरली रिज़ल्ट में भी तो अभी सेल्स ग्रोथ 40, 47, 48% का चल रहा है। तो सितंबर क्वार्टर में भी 48% का सेल्स ग्रोथ है। तो अगर सेल्स ग्रोथ इस तरह का चलता रहता है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इंक्रीमेंटल ट्रेंड है ना, आप देखें 30%, 50%, 48% ये रेंज में भी सेल्स ग्रोथ चल रहा है। ये ग्रोथ अगर मैंने वाई-ओ-वाई है, ये क्वार्टरली ग्रोथ वाई-ओ-वाई है। ओके, अगर आप हाँ, अगर आप अगर आप मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में ग्रोथ देखें तो डी ग्रोथ है। जून हाँ, क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर देखें तो आपको बहुत मामूली ग्रोथ है। मैं इसकी बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, नहीं ठीक बात कह रहे हैं आप। तो उसमें मान लीजिए कि अगर ये 200 से 300 करोड़ का प्रॉफ़िट हर क्वार्टर में अगर जोड़ते जाते हैं ना, तो 4 मतलब 1000 करोड़ का प्रॉफ़िट तो ये लोग ऐड कर लेंगे, साल का। बिल्कुल, और 1000 करोड़ का प्रॉफ़िट अगर साल का ये ऐड करना शुरू करते हैं, तो आप देखें कि इनको ये जीवन में कभी नसीब ही नहीं हुआ था ना उधर। ये ट्रेंड ही नहीं था कभी। 100 करोड़ का भी प्रॉफ़िट पहले तो ख़ैर जब तक तुलसी तांती जी थे तब तक ये स्ट्रैटेजी में तो सुज़लॉन का प्रॉफ़िट हुआ ही नहीं था। लॉस मेकिंग यूनिट में ही चल रहा था। लेकिन स्ट्रैटेजी चेंज की है अभी मैनेजमेंट ने। तो यहाँ पे एक फ़ेयर रीज़न है बिलीव करने का कि 1000 करोड़ के प्रॉफ़िट का रन रेट आ सकता है। नहीं कह रहा कि आएगा, जो सामने दिख रहा है। तो अगर 1000 करोड़ के प्रॉफ़िट का रन रेट आ गया साल का, तो बड़ा बड़ा रन रेट है ना। जी।